बारह भावना प्रवचन माला में कल आप सभी ने जगत और जीवन की अनित्यता को समझा था। जगत भी अनित्य है और हमारे तुम्हारे लिए मिला हुआ जीवन भी अनित्य है। लेकिन एक बात सच है, किस अनित्यता के संसार में हमारा अपना आत्मद्रव्य नित्यता को लेकर के है। आज 12 भावना का दूसरा दिवस है। अनित्यता से आगे चल कर के असरण के संदर्भ में विचार करना है। भावना का नाम क्या है? असरण भावना। आपको इस तरह से विचार करना है कि जिसे भी मैंने शरण माना वहां भी शरण नहीं मिली। जिस स्थान को हमने सुरक्षित समझा वहां पर भी धोखा हुआ। जिस छत के नीचे छाया लेने के लिए गए वो छत ही हमारे ऊपर गिरी। जिस दीवाल का सहारा लिया वो दीवाल भी गिर गई। ऐसा होता कि नहीं होता? संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण में इसे परेशानी है कि नहीं है? आप बताओ तो। चेहरा पर तो आप मुस्कुरा रहे हो और कह रहे परेशानी है। महाराज, हर समय परेशानी नहीं है, लेकिन बीच बीच में परेशानी भी बहुत आती रहती है। जिस समय शुभ संयोग है, पुण्य का योग है, उस समय हो सकता तुम्हें परेशानी महसूस ना हो। अमीर आदमी अमीरी में गरीबी नहीं समझ पाता है। क्या? अमीर आदमी अमीरी में गरीबी नहीं समझ पाता, लेकिन अमीर आदमी हमेशा अमीर ही बना रहेगा क्या? पक्का है क्या? पूरी जिंदगी अमीर बना रहे, उसका भाग्य है। लेकिन पूरी जिंदगी कोई अमीर बना ही रहेगा इसकी गारंटी है क्या? उसके अंदर का कर्म जैसा चलेगा वैसा उसका जीवन रहेगा। हो सकता जन्म के समय जंगल में जन्म हुआ हो, मरघट में जन्म हुआ हो, किसी गली सड़क के किनारे जन्म हुआ हो, जन्म के लिए कोई जगह मकान भी नहीं मिला हो, फिर खाने पीने के भी इंतजाम नहीं रहे हो, भिखारी बनकर के पेट भरता रहा हो, और होते करते कोई ऐसा योग बने कि नगर का प्रमुख हो जाए, सम्राट राजा बन जाए। भिखारी को सम्राट बनते भी देखा है और सम्राटों को भिखारी बनते हुए भी देखा है। क्या? भिखारियों को सम्राट बनते हुए भी देखा है और सम्राटों को दर दर की ठोकरें खाने वाला भिखारी बनते हुए भी इन आंखों ने देखा है। दुनिया की आंखों ने देखा है, संसार ने देखा है। इसका मतलब ये है
कोई भी अवस्था एक ही रूप में लंबे समय तक बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। उसके अंदर का जो भाग्य रहेगा वो होगा। हम चाहें या ना चाहें वो होगा। संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी सुख का अनुभव भी करता है और दुख का अनुभव भी करता है, लेकिन लंबे समय तक कोई सुखी भी नहीं देखा जाता और लंबे समय तक कोई दुखी भी नहीं देखा जाता। अंधेरा भी आता है, उजाला भी होता है। अंधेरे में आकुलता व्याकुलता बहुत होती है, घबराता है व्यक्ति, डरता है इंसान, उजाले को पसंद करता है, उजाले की राह देखता है। लेकिन तुम्हारे घबराने से क्या होगा? अभी अभी तो अंधेरा आया है, अब तुम बड़ी बड़ी माला जल्दी फेरने लगो कि जल्दी जल्दी अंधेरा निकल जाए, तो माला तुम भले जल्दी जल्दी फेर दो, लेकिन अंधेरा तो अपने ही समय से जाएगा। उजाला आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, माला फेरो जल्दी जल्दी ताकि उजाला ना जा पाए, फेरो जल्दी जल्दी माला, लेकिन उजाला तो अपने समय से जाएगा ही जाएगा। रावण ने अपने जीवन में 3 इच्छाएं रखी थी जो स्वयं पूरी नहीं कर सका। क्या थी वो इच्छाएं? इस खारे समुद्र का सारा पानी मीठा हो जाए, भावना भाता रहा, माला भी फेरता रहा होगा, लेकिन रावण संपूर्ण खारे समुद्र को अपने जीवन में मीठा नहीं कर पाया। खारी प्रकृति का समुद्र खारा रहेगा, मीठे इस प्रकृति का समुद्र मीठा रहेगा, उसके परिणमन है। जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा ताकि जब भी मन में आए यहां से स्वर्ग चला जाऊं, घूम फिर करके वापस आ जाऊं। बहुत इच्छा रखी उसने, पर क्या रावण जमीन से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सका? नहीं बना सका, बना ही नहीं सका। इच्छाएं इंसान कुछ भी कर सकता है, पर पूर्ति तो उतनी की ही होगी जो हो सकती है, शेष की नहीं। समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाए, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दे, और शायद कुछ अंतर भी हो सकता है, ये यही सोने की रोटियां बना करके खाना शुरू कर दें। क्या? हां, कोई कर सकता क्या? सोने की लंका तो बना सकता है रावण, लेकिन सोने की रोटियां, सोने की रोटी कौन बनाएगा? और सोने की रोटी बना भी दो तुम तो खा सकोगे क्या? और खा भी लोगे तो पचा सकोगे क्या? और जब पचा नहीं पाओगे तो जिसे तुमने खाया है वो ही तुम्हारे मरण का कारण बन जाएगा। महाराज जी, लोग सोने को खाते तो हैं, सोने को खाते नहीं हैं, सोने के बिस्कुट निगलते हैं। क्या? खाने में और निगलने में अंतर है। सोने के बिस्कुट छोटे छोटे बना करके और आदमी अंदर ले जाता है। हाँ, जो विदेशों से आते हैं ना, और चुरा करके लाना है, कोई मशीन में ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए,
तो अपने हिसाब के सोने के बिस्कुट बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अंदर रख लेते हैं। तो चबा चबा करके रखते हैं क्या? नहीं, वो तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, उस हिसाब से वो अंदर निगल करके सुरक्षित रखते हैं। तो भी उसमें रिस्क रहती है। सोने की रोटियां नहीं बनती। रोटियां बना भी दी जाए तो आकार प्रकार दिखेगा, आप चबा नहीं पाओगे। और मान लीजिए ज्यादा चबाने का प्रयास किया तो ये जो तुम्हारे चमकदार दिख रहे हैं, उजलेपन का राज, ये सब निकल करके असमय में धोखा दे करके तुमको बाहर आ जाएंगे। पचेगा नहीं। रावण जैसे भुजबली ने, बलशाली ने इच्छाएं की, पूर्ति नहीं कर पाया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहां पर आए, कई स्वप्न संजोए, कई कल्पनाएं की, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। परिणाम क्या निकला? ये संसार बना रहा और सपने संजोने वाला चला गया। हर आदमी एक घर बनाता है रहने के लिए। क्या बनाता है? घर बनाता है। नहीं, हम अपनी बात को बदलते हैं। आदमी घर नहीं बनाता है, आदमी मकान बनाता है। क्या कहा हमने? हर आदमी रहने के लिए एक मकान बनाता है और बने हुए मकान में फिर अपना घर बसाता है। क्या कहा? बने हुए मकान में फिर घर बसाता है। मकान बन जाए और उसका घर ना बसे तो मकान ही माना जाएगा, घर नहीं है। क्योंकि घर बसाया नहीं, घर बसा नहीं, उसका मकान में रह रहा है। घर किसे कहते हैं? जब संकल्प पूर्वक दो प्राणी रहना शुरू करें तो उसको घर कहते हैं। क्या? संकल्प पूर्वक दो प्राणी संसार में, जिसे गृहस्थ कहते हैं, नर मादा, नर नारी, जब संकल्प पूर्वक दो प्राणी रहना शुरू करते हैं तो उनके उस स्थान को, रहने के निवास को घर कहने लगते हैं। ऐसे दो प्राणी यदि खुले आसमान के नीचे भी कहीं रहना शुरू कर दें तो यही कहा जाएगा कि इनका घर ये है, इनका निवास ये है। उस पर थोड़ी सी बरसाती लगा लें तो भी उनका घर है, थोड़े से पत्ते छा दें तो भी उनका घर है, थोड़ा कच्चा बना लें तो भी घर है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में, कुटीर में यदि थोड़ा ले लिया, पक्का बना लिया तो भी उनका घर है। चाहे ऊपर से छत हो या ना हो, यदि दो प्राणी रह रहे हैं संकल्प पूर्वक तो उनका वो आवास घर है। और सुंदर से सुंदर कोठी, बंगला, मकान, महल बना दिया है, रहने वाला कोई नहीं है, तो उसे क्या क्या कहोगे आप? मकान कहोगे कि घर कहोगे? मकान कहोगे, क्योंकि मकान के अंदर रहने वाला तो कोई है ही नहीं, मकान है वो। तो मकान और घर में अंतर समझ गए कि नहीं समझे? मकान बनाया जाता है और घर को बसाया जाता है। मकान बनाया जाता है, घर को बसाया जाता है। मकान को बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत होती है। क्या मकान को इंजीनियर बनाता है या आपका दिमाग इंजीनियर बनाएगा?
मकान को इंजीनियर बनाता है। मकान बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत होती है और घर को बसाने के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मकान आप इंजीनियर से बनवा सकते हो, लेकिन घर को यदि किसी को बसाना है तो योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, संस्कारों का संकल्प पहले लेना पड़ेगा, फिर तुम्हारा मकान बने या ना बने, तुम जहां रहोगे वहां पर तुम्हारा घर माना जाएगा। महाराज जी मकानों में तो ठहर जाते हैं, घर में नहीं ठहरते। हाँ, बसे बसाए घर को खाली कर दोगे तो ठहर जाएंगे, लेकिन जहां बसे हो वहां महाराज रहने वाले नहीं। घर गृहस्थी तुम समारो अपनी, लेकिन मकानों में ठहर जाते हैं। आवागमन में, विहार में भैया कोई स्थान नहीं है, मकान में रुक जाओ। घर और मकान में ये अंतर है। हर व्यक्ति एक मकान बनाता है, अपने तय पूरी ताकत लगा करके बड़े से बड़ा मकान बनाता है, बड़े से बड़ा मकान बनाता है, और उसमें रहते रहते उसे वह मकान छोटा दिखने लगता है। फिर दूसरा मकान बनाता है, बड़े से बड़ा मकान बनाता है, रहते रहते फिर उसको वो छोटा दिखने लगता है। फिर और बड़ा मकान बनाता है, फिर रहते रहते वो भी छोटा लगने लगता है। एक दिन ऐसा आता है, बना बनाया मकान रह जाता है और बनाने वाला चला जाता है। बना बनाया मकान रह गया और बनाने वाला चला गया। ये किसका प्रतीक है? असरन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? असरन का प्रतीक है। इसीलिए अब आप सभी को असरन भावना को समझना है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। दो पंक्तियां क्या लिखी गई? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। काल को सिंह कहा है,